नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। भोपाल से बड़ी खबर सामने, प्रदेश में हिजाब पर बवाल, बड़ी जानकारी। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है हिजाब। इंदर सिंह का ये बयान यहां पर सामने आया है, जहां कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से सामने। भारत के संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिए हैं। मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। हमें क्या पहनना है, हमारी मजहब, हमारी शरीयत में हमें क्या क्या पहनने की इजाज़त है, क्या खाने की इजाज़त है, ये पालन करने का अधिकार हमको है। सरकार अगर इसमें जोर ज़बरदस्ती करती है तो वो गैर वाजिब होगा, एक बात। दूसरी बात, जिन्होंने ये ऐलान किया है इंदर सिंह परमार साहब जो शिक्षा मंत्री हैं, हम उनसे भी सवाल करना चाहते हैं कि वो चूँकि परमार समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके समाज में उनकी बहन बेटियाँ, हमारी बहन बेटियाँ राजपूताइन हैं, ठकराइन हैं, अपने बुजुर्गों के सामने घूमट करती हैं, घूमट प्रथा है, तो क्या वो उसको भी बदल देंगे? देखिए, बड़ा मसला यहाँ पर ये बनता जा रहा है, जिस पर कांग्रेस और भाजपा अब आमने सामने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सर देखिए, बड़ा बवाल यहाँ पर हो रहा है और अब कांग्रेस बीजेपी इस पर आमने सामने हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मध्य प्रदेश में ऐसा कोई विवाद नहीं था हिजाब को लेकर। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जरूर ड्रेस की बात कही है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड अगले शिक्षा से लागू किया जाएगा। एक बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में अभी तक यूनिफॉर्म स्कूलों को दी जाती है। सभी स्कूलों में यूनिफॉर्म अनिवार्य है। यहाँ तक कि टीचरों के लिए भी साल 2018 से यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई सरकारी स्कूलों में। तो अभी तक ये विवाद नहीं था। केवल कुछ स्कूल ऐसे हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लड़कियां सिर पर हिजाब डालकर आती थी, उसको लेकर अभी तक कोई बात नहीं थी। लेकिन मंत्री के बयान आने के बाद उन्होंने पहले एक बयान दी कि हिजाब बैन किया जाएगा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। तो संविधान सम्मत जो भी ड्रेस कोड है वो सभी जगह यूनिफॉर्म रहेगा। तो इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन इसमें बड़ी बात जो मैं बता दूं कि आज कैबिनेट की बैठक अभी शुरू हो गई है और बैठक कैबिनेट के पहले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं है, हिजाब को बैन करने संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव भी विचार में नहीं है। तो एक तरीके से है कि मामले का पटाक्षेप सरकार के स्तर पर कर दिया गया है जरूर, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री जो कि जिनका विभाग है उन्होंने ड्रेस कोड की बात कही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जो स्कूल ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो बवाल जरूर यहाँ पर जो है कर्नाटक को लेकर खड़ा हो गया है। लेकिन पूरा मामला कर्नाटक का है, कर्नाटक के हाईकोर्ट में लंबित है, तो वहां का जो फैसला होगा वो वहां पर लागू होगा। प्रदेश में इस बात का पटाक्षेप करने की कोशिश गृह मंत्री के द्वारा कर दी गई है। आयुषी जी बिल्कुल सर, देखिए इतने लंबे समय से स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमेशा से इस बच्चों की यूनिफॉर्म रही है। अब आखिरकार एकदम से ये हिजाब का मामला कहां से सामने आया, एकदम से ये कैसे सामने आया कि स्कूल की यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं रहेगा? देखिए आयुषी, कर्नाटक से शुरू हुआ है। जनवरी महीने में कर्नाटक में जब स्कूल फिर से रीओपन हुए कोरोना के प्रतिबंध के बाद, तो वहां पर चूंकि वहां के हाईकोर्ट का फैसला था जिसमें कहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ कुछ और पहनना अनिवार्य जरूरी नहीं है, सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म ही अनिवार्य रहेगी। तो उसको लेकर एक स्कूल ने, उडुपी के स्कूल ने, कॉलेज ने इसको लागू करने की कोशिश की और वहां से ये विवाद शुरू हुआ है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसको लेकर ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले गया है, तो कर्नाटक में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और वही सिलसिला मध्य प्रदेश तक भी आता हुआ दिखाई दिया। और जिस तरीके से मंत्री जो कि जिनके पृष्ठभूमि से आते हैं, इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, हालांकि उनने साफ साफ ड्रेस कोड की बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का कोई प्रतिबंध सीधे लगा दिया जाएगा। वो अपनी बात से मुकर गए जो पहले उन्होंने कहा था। तो इसको लेकर जरूर एक विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उनने अपने मुस्लिमों में जो हिजाब की अनिवार्यता है उसकी बात की। और जिस तरीके से अभी हम सुना रहे थे औसत फातिरी खुर्रम, वो जो कह रहे हैं कि संविधान में सभी को अधिकार दिया गया है कि वो क्या पहने क्या ओढ़े, अभी जनता के अधिकार के तहत ये भी तो एक उनको नागरिक अधिकार मिला हुआ है। तो इसको लेकर विवाद की स्थिति जरूर निर्मित हो गई है। लेकिन जैसा कि गृह मंत्री ने अभी कहा है
की जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इस विवाद का अंत हो जाएगा और वो कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री इसको लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। आयुषी जी बिल्कुल सर, देखिए धर्म का मामला है ये और ऐसे में राजनीतिक मुद्दा अब बनता जा रहा है क्योंकि चुनाव हाल ही में होने वाले हैं। ऐसे में सर, क्योंकि यहाँ पर आदेश ये आया है कि स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा कुछ भी और पहनना अनिवार्य नहीं है, आप केवल स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो क्या ये केवल हिजाब तक सीमित है या और भी जो धर्म है और भी जो बाकी समुदाय के बच्चे हैं उनके ऊपर भी ये चीज लागू होती है? जो यूनिफॉर्म लागू है उसमें एक बच्चे किस तरीके का, यदि लड़के हैं तो किस तरीके की शर्ट पहनेंगे, कैसा पैंट पहनेंगे, जूते कैसे होंगे, टाई यदि पहनना है तो कहीं अनिवार्य है तो टाई का रंग क्या होगा। इसी तरह से लड़कियों के लिए सलवार कुर्ता है और जैकेट है तो उसका कलर तय होता है। उनको वही यूनिफॉर्म पहनने के लिए जो आदेश है उसमें कहा गया है। लेकिन ये आदेश इस मामले में साइलेंट है कि सिर के ऊपर यदि अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां हैं, किसी समुदाय विशेष के कोई अपना प्रतीक चिन्ह या कोई अपना और पहनावा पहन के सिर ढकने की कोशिश करते हैं, तो उसको लेकर साइलेंट था ये। इंदर सिंह परमार ने इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा है कि प्रदेश में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। अभी ड्रेस कोड बना नहीं है, बनाने की तैयारी है और यदि ड्रेस कोड लागू होता है तो स्वाभाविक तौर पर यह है कि उसमें जो तमाम और पहनावे हैं जो यूनिफॉर्म के अलावा उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे समानता का अधिकार के तहत एक जैसे नजर आए, पहनावा एक जैसा हो, एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सके, कहीं कोई भेदभाव ना हो उनके बीच में। ये उनकी एक मंशा रही होगी जिसको लेकर उन्होंने बात की है। जिसमें कोई किसी समुदाय विशेष की मान्यताएं सामने आ गई है, उसको लेकर एक बवाल खड़ा हो गया है। जी सर, देखिए भेदभाव ना हो ये मंशा के हिसाब से अगर उन्होंने ये चीज रखी तो ये बिल्कुल जायज बात है। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह के नियम लागू किए जाते हैं तो कल को अगर सिख समुदाय के बच्चे कर्नाटक में पढ़ाई करने जाएं तो उनके ऊपर भी ये नियम लागू होंगे, तो ये बवाल तो और आगे बढ़ेगा। स्वाभाविक तौर पर ये चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है तो सभी राज्यों पर स्वाभाविक तौर पर लागू हो सकता है ये आदेश। राज्यों को अब चूंकि अभी हाईकोर्ट में फिर से वो मामले पे याचिका लगी हुई है, वो क्या निर्णय देता है वहां पर वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये है कि इसको लेकर एक सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की स्थिति जरूर निर्मित हो गई है। ड्रेस बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहां कोई राजनीति करने जाते हैं, ये तमाम दलों को समझना चाहिए। और स्कूल की एक अपनी गरिमा होती है, जैसा कि उसका एक भाव है यूनिफॉर्म का, कि यूनिफॉर्म इसलिए रखी गई है कि समानता के तहत बच्चे बैठ सके, उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो, अस्पृश्यता की कोई बात ना हो। उन तमाम चीजों को दूर करने का एक विचार यूनिफॉर्म लागू करने के पीछे रहा है। पर सरकारें यूनिफॉर्म भी सरकार बच्चों को खुद मुहैया कराती है। इस तरीके की स्थिति में सभी लोगों को बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके के विवाद को खड़ा करने के बजाय शिक्षा पर फोकस करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि राजनीति है और उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव चल रहे हैं तो वहां पर जो मसला गर्म है तो उसको लेकर ये खाता अभी तूल ले गया है। और राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है इस पर, तो जैसे मैंने अभी कहा कि की बैठक चल रही हो सकता है मुख्यमंत्री उसमें कुछ इस मामले को लेकर स्पष्ट करें बात को, तो उच्च शिक्षा मंत्री को कोई निर्देश दे सकते हैं। और गृह मंत्री ने जो बयान दिया है अभी, मध्य प्रदेश में ऐसा चुनाव नहीं है तो हो सकता है ये मुख्यमंत्री की सहमति पर ही उन्होंने दिया हो और मध्य प्रदेश इस बारे में निर्णय ले सकता है जल्दी। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और